हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। महात्मा लोग हमें समझाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। वो परमपिता परमेश्वर भी हमारे अंदर है। कुछ यही शिक्षा मिलती है उस कहानी की जो अब हम सुनने जा रहे हैं। किसी समय में काशी में अजातशत्रु नामक एक राजा रहता था। दृप्तवल्की नाम का एक पुरोहित उसके पास आया और बोला, मैं आपको ब्राह्मण समझा दूंगा। राजा प्रसन्न हुआ। वह बोला, यदि आप ऐसा करें तो मैं आपको दक्षिणा में 1 सहस्त्र गाय दूंगा। केवल मिथिला के नरेश राजा जनक इस प्रकार के दान पुण्य के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे अपनी उदारता दिखाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। दृप्तवल्की राजा को ब्राह्मण का ज्ञान देने लगा। आदित्य या सौर मंडल में पुरुष है, मैं उसके ब्राह्मण के रूप में पूजा करता हूँ। इस विषय को मत उठाइए। मैं पहले से ही दैदित्यमान अस्तित्व की पूजा अपने सभी अस्तित्वों के दैदित्यमान प्रमुख के रूप में करता हूँ, राजा ने कहा। दृप्तवल्की बोला, वह जो चंद्र है उसकी पूजा मैं ब्राह्मण के रूप में करता हूँ। राजा ने कहा, उसके विषय में बात मत करिए। मैं उसको पहले से ही जानता हूँ और ब्राह्मण के रूप में उसकी पूजा करता हूँ। दृप्तवल्की ने आशा नहीं छोड़ी। उसने राजा को एक और तत्व के विषय में समझाने का प्रयास किया। विद्युत या तड़ित में पुरुष तत्व है जिसकी मैं ब्राह्मण के रूप में पूजा करता हूँ। राजा ने कहा, आप उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। मैं उसको जानता हूँ और ऊर्जावान तत्व के रूप में उसकी पूजा करता हूँ। दृप्तवल्की ने कहना जारी रखा, यह पुरुष तत्व आकाश है जिसकी मैं ब्राह्मण के रूप से पूजा करता हूँ। आप उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। मैं उसको जानता हूँ और उसकी पूजा संपूर्ण तथा उत्पादक तत्व के रूप में करता हूँ, राजा ने कहा। दृप्तवल्की ने वायु, अग्नि, जल, दर्पण या प्रतिबिंब, गति की ध्वनि, दिशाओं, छाया और यहाँ तक कि आत्मन के में भी तत्व का उल्लेख किया। परंतु हर बार राजा अजातशत्रु ने यही कहा कि उनके विषय में बात करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह उनके विषय में पहले से ही जानता था। और यद्यपि वे गुणवान और अति उत्तम थे, परंतु इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं था। दृप्तवल्की अंततः शांत हो गया। ब्राह्मण के विषय में आपको इतना ही कहना है? अजातशत्रु ने पूछा। हाँ, केवल इतना ही, दृप्तवल्की ने स्वीकार किया। ब्राह्मण को जानने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, राजा ने कहा। राजा ने ब्राह्मण को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दृप्तवल्की अब विनम्र हो गया था। उसने राजा अजातशत्रु से कहा, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। ब्राह्मण के विषय में आप ही जानते हैं, इसलिए मैं आपसे निर्देश लेने के लिए आया हूँ। यह बात तो सामान्य प्रथा के विपरीत है। आप एक ब्राह्मण विद्वान हैं, मैं एक शासक हूँ, इसलिए आप मेरे पास निर्देश लेने कैसे आ सकते हैं, राजा ने कहा। परंतु उसने देखा कि दृप्तवल्की लज्जित मनुष्य अनुभव कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने राज सिंहासन से उठकर खड़े हुए और बोले, वैसे तो आप मेरे शिष्य नहीं हैं, किंतु मैं आपको ब्राह्मण के विषय में बताऊंगा। दोनों साथ चलते चलते एक सोए हुए व्यक्ति के पास पहुंचे। उसको जगाने के लिए उन्होंने उसको हर प्रकार के नामों और उपाधियों से पुकारा, परंतु वह सोया ही रहा, उठा नहीं। फिर अजातशत्रु ने उसको बार बार धक्का देना प्रारंभ किया। तब जाकर वह एक सचेत और सतर्क व्यक्ति के समान उठ खड़ा हुआ। तब अजातशत्रु ने दृप्तवल्की से पूछा, यह सचेत और सतर्क व्यक्ति जब सोया हुआ था तब कहाँ था? दृप्तवल्की पास कोई उत्तर नहीं था। अजातशत्रु ने फिर उनको समझाना शुरू किया, वह अपनी इंद्रियों से सतर्कता और जागरूकता प्राप्त करता है और आकाश में रहता है जहाँ उसका हृदय रहता है। वह अपनी इंद्रियों के साथ अपने शरीर में उसी प्रकार भ्रमण करता है जिस प्रकार कोई राजा अपने राज्य में अपनी सेना के साथ भ्रमण करता है। वह ईश्वर, मनुष्य और पशुओं के साथ उसी प्रकार जुड़ा रहता है जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले से जुड़ी रहती है। यह ब्राह्मण के रहस्य का गुप्त उत्तर है, अजातशत्रु ने कहा।
थैंक यू।